18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पर अचानक गोलियों और ग्रेनेडों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में यह साफ हो गया कि ये कोई साधारण हमला नहीं था। 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप के अंदर घुस चुके थे। आग लग चुकी थी, गोलियां चल रही थी और कुछ ही देर में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन असली सवाल दिल्ली के बंद कमरों में पूछा जा रहा था, अब क्या किया जाए। उसी रात नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक और सेना मुख्यालय के अंदर एक के बाद एक मीटिंग शुरू हुई। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और सुरक्षा एजेंसियों के रणनीतिक दिमाग एक ही टेबल पर बैठे थे। उनके सामने नक्शे थे, उपग्रह तस्वीरें थी और नियंत्रण रेखा के उस पार मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड्स की जानकारी थी। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल ये था कि क्या भारत पहली बार खुले तौर पर सीमा पार जाकर जवाब दे सकता है, और अगर दे तो क्या होगा। अगर ये ऑपरेशन सफल होता तो ये एक मजबूत संदेश होता, लेकिन अगर मिशन बीच में उजागर हो गया या सैनिक पकड़े गए तो हालात पल भर में बदल सकते थे। पाकिस्तान इसे सीधे युद्ध की कार्रवाई बता सकता था। दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस थे। एक गलत कदम और पूरा क्षेत्र बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता था। अगले कुछ दिनों तक खुफिया एजेंसियां लगातार काम करती रहीं। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी बढ़ा दी गई। नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक लोकेशन की पुष्टि की जा रही थी। ये जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने अधिकारियों तक सीमित थी। सेना की विशेष इकाइयों को चुपचाप अलर्ट पर रखा गया। हर संभावना पर चर्चा हो रही थी। कितनी दूरी तय करनी होगी, कितने मिनट मिलेंगे, और अगर सामने से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई तो वापसी कैसे होगी। दिल्ली के इन कमरों में सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बन रही थी, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिमों का भी हिसाब लगाया जा रहा था। अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दुनिया इसे आत्मरक्षा मानेगी या सीमा पार हमला? दिन बीतते गए और योजना और भी गुप्त होती गई। ऑपरेशन इतना संवेदनशील था कि इसकी जानकारी कैबिनेट के भी बेहद सीमित लोगों तक रखी गई। इस मिशन का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना भी था कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहल भी कर सकता है। लेकिन हर योजना के साथ एक डर भी जुड़ा था। अगर सीमा पार मौजूद निगरानी चौकियों को स्लाइटेस्ट भी शक हो गया, अगर रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट हो गए, या अगर सैनिकों की मूवमेंट सैटेलाइट से पकड़ ली गई, तो ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था और तब हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। दिल्ली के उन बंद कमरों में बैठे लोग जानते थे, ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था। ये फैसला भारत की रणनीतिक सोच को बदल सकता था, या पूरे क्षेत्र को एक ऐसे टकराव की ओर धकेल सकता था जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि उन कमरों में लड़ी जाती है जहां तय होता है कि इतिहास किस दिशा में मुड़ेगा।